सो वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 210 की। तो स्टार्टिंग में हमें ये जगह दिखाई जाती है जहाँ पर होता है कोड, और जो कि रखवाली कर रहा होता है टेन टेल्स की, क्योंकि यार नारुतो और बाकी सबको पता चल जाता है कि टेन टेल्स कहाँ पे है, इसलिए जिगेन ने उसे वहाँ पर रखा होता है उसकी निगरानी रखने के लिए। बट कोड यहाँ पर पूरा थक जाता है और बोर हो जाता है यहाँ पर खड़े रहते हुए। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टेन टेल्स भी खुश है यहाँ पर बंद रहते हुए, उसे भी बाहर निकलना है और वो सोच रहा होगा कि कब बाहर निकलो और कब इन सारे कारा मेंबर्स को मार डालो। सो कोड यहाँ पर बात कर रहा होता है जिगेन से कि मुझे वापस आना है, तो जिगेन कहता है नहीं, लीफ विलेज को समझ गया है कि यहाँ पर टेन टेल्स कहाँ पर है, इसलिए तुम्हें वहीं पर रुकना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन कोड कहता है कि आपका बोरो के साथ कोई कांटेक्ट हुआ क्या। देन वहाँ पर डेल्टा की आवाज़ आती है और डेल्टा कहती है कि बोरो मर चुका है, उसका एक बार भी कांटेक्ट नहीं हुआ है जिगेन से, और इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मैंने वहाँ पर जाकर भी देखा जहाँ पर बोरो था, बट वहाँ पर उसकी एक भी निशानी नहीं बची कि वो कैसे मरा और क्यों मरा, एक भी सुराग नहीं छोड़ा मारने वाले ने, और साथ ही साथ नारुतो भी वहाँ से गायब है। देन कोड कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी डेल्टा। देन डेल्टा कहती है कि जिगेन का उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर खुद देख लूँ कि वहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद वो कहती है कि जिगेन का चक्रा फुली रिस्टोर होने तक जिगेन यहाँ से हिल नहीं सकता। उसके बाद जिगेन कहता है कि ये सब किया किसने, शायद सास्के उच्चाई ने किया होगा। देन डेल्टा रिप्लाई में कहती है कि मुझे नहीं लगता कि सास्के ने ये सब किया होगा, एंड वो ये भी कहती है कि बोरो को वहाँ पर मारने के लिए बहुत मैसिव पावर का यूज़ किया गया था। देन उसके बाद जिगेन डेल्टा से कहता है कि डेल्टा, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर वापस जल्दी आ जाओ अपने हाइड आउट में। गाइस, आप सोच रहे होगे कि तो डेल्टा तो उनके हाइड आउट में ही है, फिर जिगेन ऐसा क्यों किया कि तुम वापस हाइड आउट में आ जाओ। जो डेल्टा है वो जिगेन से वर्चुअली बात कर रही है, वो इस जगह पर मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिगेन दिन कोड से कहता है कि कोड, मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं पर रुको और टेन टेल्स की रखवाली करो। अब कोड कुछ पल के लिए सोच रहा होता है और सोच ही रहा होता है। एंड इतना सोचने के बाद वो कहता है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा टेन टेल्स पर निगरानी रखने के लिए। बट मुझे इस बात का दुख है कि बेचारा इतना ग्रेट कल्ट लीडर मर गया, उसके फॉलोअर क्या करेंगे अभी, शायद उसको अनफॉलो कर देंगे। सो गाइस, शायद आप भूल गए होंगे बट बोरो ने खुद एपिसोड नंबर 206 और शायद 205 में कहा था कि वो लोगों को बीमारियां देता है, वायरस देता है, और खुद ठीक करके वो लोग उसे चाहने लगते हैं और उसे भगवान मानने लगते हैं। सो वही फॉलोअर्स की बात यहाँ पर कोड कर रहा था। एंड अगेन देन जिगेन कहता है कि डेल्टा, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपने हेड आउट में वापस आ जाओ। देन उसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टा वहाँ से गायब हो जाती है, डिट मीन्स हमें पता चल जाता है कि वो वर्चुअल ही बातें कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं लीफ हेडक्वार्टर्स में बात चल रही होती है बोरो की, जो कि इन्फिनिट सुकुयामी के बारे में बात कर रहा था और अपने फॉलोअर्स उनके बारे में बता रहा था। इसीलिए उस जगह के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए और इस बोरो के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोनोहामारू एंसाई को वहाँ पर भेजा जाता है, जहाँ पर बोरो के सारे फॉलोअर्स लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। कोनोहामारू इस मिशन के लिए बहुत रेडी था और वो कहता है कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मिशन दे दो। नारुतो कहता है इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और तुम इस मिशन के लिए साई के साथ जा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कोनोहामारू ये देखकर बहुत खुश होता है, वो कहता है कि इस मिशन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। देन आफ्टर साई एंड कोनोहामारू उस ओत्सुत्सुकी कल्ट के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे उसके फॉलोअर्स रहते हैं। देन गेट के पास उन्हें एक लड़की मिलती है, उससे पूछताछ करने पर वो लड़की बताती है कि यहाँ पर हम फैमिली बनकर रहते हैं बिकॉज ऑफ लॉर्ड बोरो, एंड एक बार मेरे भाई ने मुझे प्लेग हो गया था बट लॉर्ड बोरो ने हम दोनों को बचा लिया। अब बोरो की इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद कोनोहामारू कहता है दैट्स क्वाइट वंडरफुल। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़की कहती है कि आगे चलो, मैं तुम्हें गाइड करूंगी। देन लड़की उन्हें दो लोगों के पास लेके जाती है, जो कि शायद यहाँ के मेन लीडर्स हो, जिसमें एक का नाम होता है सुजुमी और दूसरे का नाम होता है शिरेब। साले तू सॉरी गाइस, उसका नाम होता है शिराबे। माफ करना, कभी भी गलती से मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद कोनोहामारू पूछता है कि लॉर्ड बोरो कहाँ पर है। देन ये लोग कहते हैं कि लॉर्ड बोरो यहाँ पर नहीं है, बट शायद वो जल्दी आ पाएंगे, इसलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ जब तक वो आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जो कोनोहामारू से स्टार्टिंग में मिली थी वो वापस आती है। अब पूछती है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। देन सुजुमी उससे कहने लगता है बेटी, तुम्हारे भाई कागारी को लॉर्ड बोरो ने ही चूज किया था स्पेशल भगवान के काम के लिए, इसलिए वो गॉड का काम करने के लिए गया है, और शायद कोई बड़ा असाइनमेंट आ गया होगा इसलिए वो लेट हो गया होगा। तुम टेंशन मत लो बेटे। अब इन्हें कौन बताएगा कि बेचारा काकारी भगवान का काम करने नहीं, सीधा भगवान के पास ही चला गया है। देन साई एंड कोनोहामारू एक लड़की के साथ जाते हैं, इसका नाम होता है इनोरी, और वो इस जगह के बारे में साई एंड कोनोहामारू को गाइड कर रही होती है। और जब साई एंड कोनोहामारू देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फॉलोअर जो कि बोरो के हैं वो यहाँ पर रह रहे होते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए। देन इनोरी कहती है कि बोरो को पता था कि वो एक जुत्सु है जिससे लोग सब ठीक हो जाएंगे, और उसका नाम है इन्फिनिट सुकुयोमी। एंड देन वो दोनों से कहती है कि जब बोरो वापस आ जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने इनक्रेडिबल है। कोनोहामारू एंसाई सोच रहे होते हैं कि कोई किस पर इतना भरोसा कैसे रख सकता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि शायद अकारी के भाई के बारे में हम अकारी से थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए।
देन कोनोहामारू आकर इसे पूछा कि तुम्हारे भाई का क्या हुआ। देन वो कहती है कि मेरे भाई का कांटेक्ट मेरे साथ है नहीं बहुत लंबे समय से, पता नहीं वो हमारे साथ कांटेक्ट लूज़ कर चुके हैं, शायद वो कोई बड़े मिशन पे है। फिर एक औरत आती है और कहती है कि अगर मेरी हेल्प कर दो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। देन साई कहता है कि हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, फिर हम सच बता देंगे। देन वो सुजुमी नाम के बंदे के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि बोरो मर चुका है, वो उसे मारा गया है। एंड देन वो कहते हैं कि शायद ये कोई अफवाह होगी जो लीफ विलेज की शिनोबी ने फैलाई है। एंड देन उसके बाद वो पूछते हैं क्या बोरो ठीक है या मर चुके हैं। देन सुजुमी कहता है नहीं वो ठीक है, वो कैसे मरेंगे। वेल इस सुजुमी को नहीं पता होता कि कोनोहामारू एंड साई लीफ शिनोबीज है। साई ने बताई हुई बात को सुनकर सुजुमी थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने एक रूम में चला जाता है एंड अपने गार्ड से कहता है कि मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, इसलिए किसी को अंदर मत भेजना जब तक मैं ना कहूँ। एंड देन वो ऐसा कहने के बाद अंदर चला जाता है अपने रूम के, जहाँ पर एक बड़ा सा बुक शेल्फ होता है। उसमें से वो एक बुक वो थोड़ी सी साइड में करता है तो एक नीचे और एक बड़ी रूम खुल जाती है जो कि बहुत खुफिया रूम होती है जो किसी को पता नहीं होती। वहाँ पर वो बोरो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट बोरो से वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। पीछे से दिन आते हैं साई एंड कोनोहामारू। देखकर सुजुमी कहता है कि तुम अंदर कैसे आ गए। कोनोहामारू दिन कहता है कि हम हिडन लीफ शिनोबीज है और हमें पता है कि तुम्हें बोरो के बारे में और कुछ पता होगा, इसीलिए जल्दी से बता तुम्हारे पास बोरो की क्या इन्फॉर्मेशन है और कारा की क्या इन्फॉर्मेशन है। सुजुमी दिन कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता इसलिए मत पूछो। उसके बाद साई एक बुक निकालता है और कहता है कि इसमें सारी हिस्ट्री है कि बोरो क्या सप्लाईज करता था और क्या यहाँ पर लाता था। तभी हम देखते हैं कि जो सुजुमी होता है वो पीछे से एक बॉटल निकालता है जिसमें जहर होता है और वो जहर वो सीधा कोनोहामारू के ऊपर फेंकता है बट कोनोहामारू पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि सुजुमी एक दरवाजे से भागने लगता है एंड कोनोहामारू एंड साई उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा कर रहे गाइस, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पीछा करने दो उनको। ओके सो हम देखते हैं कि सुजुमी आखिरकार एक बड़े से हॉल में आ जाता है जहाँ पर बोरो खड़ा हुआ करता था सारे लोगों से बात करने के लिए। वहाँ पर फिलहाल कोई नहीं होता और देन हम देखते हैं कि कोनोहामारू कहता है कि भाग कर जाओगे कहाँ। वो थोड़ा सा एक स्टेडियम टाइप होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू एंड साई उसे आराम से पकड़ लेते हैं और वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हें जो भी पता है वो सारी चीज़ हमें बताओ। साई दिन कहता है तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है बता दो, हमें तुमसे और भी सवाल जवाब करने हैं। उसके बाद कोनोहामारू ये भी कह देता है कि हमारे साथियों ने बोरो को मारा है। उसकी ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग पीछे से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर, इतनी आवाज़ क्यों हो रहा है। उसके बाद सुजुमी कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो, ये लीफ शिनोबीज है और ये अंदर घुसाए हैं। अब ये देखकर कोनोहामारू थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है इसलिए साई उसको रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, ये सिंपल से लोग हैं। उसके बाद सुजुमी कहता है कि ये एनिमीज़ है लॉर्ड बोरो के और उसके बाद कोनोहामारू कहता है कि नहीं, तुम्हारा लॉर्ड बोरो ही क्रिमिनल है, वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा था, तुम्हें धोखा दे रहा था। ये सुनकर लोगों में सवाल जवाब होने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लॉर्ड बोरो सच में क्रिमिनल है। देन कोनोहामारू कहता है कि वो खुद की बीमारियों से तुम्हें ठीक करता था और कहता था कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया और वो सारे जो कल्ट के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो लोगों को उसने सिलेक्ट किया है, उसको वो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता था। और तुम्हें पता होगा कि कुछ लोग वापस नहीं आए हैं, वो मर चुके हैं गाइज। वो उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाता है और कहता है कि ये देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा मारा गया था, उसमें इसका भाई भी होता है, इसलिए वो रो रही होती है। सब शांत हो जाते हैं और कोनोहामारू कहता है कि तुम सबको धोखा दिया गया था। तब सबको लगता है कि सच में बोरो एक क्रिमिनल है बट तभी वहाँ पर वो शिरेब, क्या नाम था उसका, शिराबे आ जाता है और कहता है कि नहीं, लॉर्ड बोरो अच्छे थे। और फिर से लोगों के मन में लॉर्ड बोरो के लिए हमदर्दी भर देता है जिससे लोग फिर से कहने लगते हैं कि लॉर्ड बोरो अच्छे थे। बट एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं उस बोरो को लॉर्ड बोरो क्यों बोल रहा हूँ। खैर छोड़ो। कोनोहामारू कहता है कि तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, मैंने प्रूव कर दिया है बट तुम ऐसा क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, लॉर्ड बोरो अच्छे थे। साले तू अब फिर से सब लोगों को बोरो पर भरोसा होने लगता है। देन कोनोहामारू कहता है बोरो मर चुका है। तभी इनोरी कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, बोरो मर नहीं सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डेल्टा की एंट्री होती है और उसे ड्यूटी मिली होती है कि उसे ये हेडक्वार्टर्स तबाह करना होता है क्योंकि ये बोरो कंट्रोल किया करता था। अभी बोरो ही नहीं रहा तो ये कंट्रोल कौन करेगा, और ये अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसलिए वो सारा जो हेडक्वार्टर्स है वो पूरा तबाह कर रही होती है। उसी दौरान अंदर भी हलचल हो रही होती है और लोगों को लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। देन सब यही सोच रहे होते, व्हाट्स गोइंग ऑन, यस व्हाट्स गोइंग ऑन। एक पल में सब कुछ चेंज हो जाता है और वहाँ पर सब तबाही होने लगती है। फिर कोनोहामारू जाता है आकारी के पास। उसके पास जाने के बाद वो उसको पकड़ लेता है। तभी आगे से वो शिराबे आता है। कोनोहामारू कहता है कि मैं बोल रहा हूँ बोरो मर चुका है बट उसके बाद वो शिराबे नहीं सुनता। वो कहता है कि हम यहाँ पर ही रुकेंगे जो जब तक हमारे लॉर्ड बोरो नहीं आ जाते, वो कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद कोनोहामारू कहता है अरे मर चुका है वो, इतना सारा बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या। बाहर निकलो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ यहाँ से निकलने में, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, निकलो यहाँ से बाहर, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तुम हमें नहीं बचा सकते, हमें सिर्फ लॉर्ड बोरो बचा सकते हैं। साले तू अबे साले।
वेल उसका डी एंड होने ही वाला होता है। वो जहाँ पर खड़ा होता है वहीं पर डेल्टा अपनी लेज़र बीम डालती है और उसका ये हाल हो जाता है, वो पूरी राख राख बन जाता है। ये देखकर कोनोहामारू कहता है कि इसको मरना ही था, जाने दे, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद वो देखता है कि डेल्टा ये इसको तो नारुतो ने मार दिया था, ये जिंदा कैसे है। फिर हम देखते हैं कि डेल्टा हवा में उड़ रही होती है और उसे कोनोहामारू नहीं दिखता और वो सब तबाह कर रही होती है। तभी अचानक साई कहता है कि ये लास्ट एरिया बचा हुआ है, नहीं तो ये भी टूट गया तो हम मर जाएंगे, निकलो यहाँ से जल्दी कोनोहामारू। फिर कोनोहामारू वहाँ पर अकारी को लेकर बाहर निकल जाता है। फिर बारी आती है डेल्टा की। वो कहती है कि मैंने टेलीपोर्टेशन डिवाइस दबा कर दिया है, इससे कोई भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब कोनोहामारू सही वापस से लीफ ले जा जाते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं लगता सिवाय थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के। उसके बाद वो नारुतो को बताता है कि सब तबाह हो गया है, वहाँ पर डेल्टा वापस से आ गई है और बोरो उन लोगों की मदद से वेसल्स बना रहा था और एक्सपेरिमेंट्स उन पर कर रहा था। जल्द नारुतो पूछता है कि उनकी जो मीटिंग हो रही थी उन मीटिंग में हो क्या रहा था। कोनोहामारू कहता है कि बोरो पर लोग बहुत विश्वास करते हैं और उन्हें लगता है कि इन्फिनाइट सुकुयोमी से सब बच जाएंगे और सब ठीक से रह पाएंगे। नारुतो कहता है कि हमें सब कारा मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ और ये चलता रहा तो कोई भी ठीक से नहीं रह पाएगा।